नागेश्वर महादेव मंदिर में है। ये हमारी दीदी हैं, ये दीदी का मायका है चंपावत में, उपरेती लोग, मझड़ा के उपरेती जी लोग हैं। और इधर जो हमारी इनकी दिरानी है, बहुत इन दोनों दिरानी जिठानी में इतना प्रेम, इतना प्यार, ये इनका सदा बना रहे। ये बैणी का मायका है बिसौत के जोशी, जो कि हमारे बहुत सारे लोग हैं बिसौत के जोशी, वो कमेंट करके इसमें बताएंगे। ये मेरी दीदी हैं जो हैं बसंती जोशी, मायके से है जो खेती के उपरेती, ये है मेरी दीदी। और अभी इनकी एक जजमान यहाँ पर आ रही जो बहुत भक्ति भाव में लीन हो रही। अंदर उमा जी आओ, धूप बत्ती है ये उमा, तो अगले जन्म में तो मुझे लग रहा है गौरा इसी ने बनना है। बहुत भोले जी की भक्ति करी, बहुत अच्छा है। ये हमारी दीदी लोगों की जजमान है और तीनों बहनें यहाँ पर बड़े प्यार से भक्ति भाव कर रहे हैं। तो दीदी लोग हमें सुना रहे हैं एक सुंदर सा भजन। सुनाइए दीदी। साथ दीदी के साथ बैठे हैं, हम लोग भी इनके साथ भजन गाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ जी ने तो हमें इसीलिए बना रखा, संसार में यूं ही भेज रहे। बाबा नाम है तेरा, पापों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले, तेरी शरण में आई कैलासा, कैलाश धाम वाले, कैलाश धाम वाले, पावन चरित सागर अति करुणा से भरा है, अति ममता से भरा है, करुणा के हो आधार, हरि ममता के हो आधार, हरि दुख दूर करने वाले, दुख दूर करने वाले, तेरी शरण में आई कैलासा, कैलाश धाम वाले, कैलाश धाम वाले, भक्ति करूंगी सविधि से, महिमा पार तेरी, माया पार तेरी, भक्ति करूंगी सविधि से, महिमा पार तेरी, माया पार तेरी। अब वाणी मधुर सुना दो, अब वाणी मधुर सुना दो, अनमोल बोल वाले, अनमोल बोल वाले, तेरी शरण में आई कैलासा, कैलाश धाम वाले, कैलाश धाम वाले। एक दिन भोले ने मुझको अपना बना लिया था, अपना बना लिया था, अब मेरा क्या बिगड़ता, अब मेरा क्या बिगड़ता, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, तेरी शरण में आई कैलासा, कैलाश धाम वाले, कैलाश धाम वाले, शिव शंकर नाम है तेरा, तेरे सिर पर गंगा मैया, तेरे सिर पर गंगा मैया, गंगा को दे दो भगवान, गंगा को दे दो भगवान, काशी बसाने वाले, काशी
है तेरा, कष्टों को हरने वाले तेरी शरण में आई, कैलाश कैलाश धाम वाले, कैलाश धाम वाले की जय हो। शिव शंकर भगवान की, गौरा मैया की जय हो। इनकी जो साथ में छोटी बहन है, बस वो कह रही है अगले जन्म में मुझे भी गौराई बनाना कह रही है। बिल्कुल चरणों में ध्यान, बहुत अच्छी बात है, भोले के चरणों में बैठी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मंदिर की साफ सफाई करके बहुत ही अच्छा। इन भक्तों से मित्रों मैं इतना प्रसन्न हो गई, इतना मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैं कुछ कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना, पवन सुत हाल कह देना, तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता ना हुई बेहाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना, पवन सुत हाल कह देना। मैं जब से लंका में आई, मैं जब से लंका में आई, नहीं है के खुले हैं के सभी तक भी खुले हैं के सभी तक भी नहीं बांधे बता देना, नहीं बांधे बता देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना, पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता हुई बेहाल कह देना, हुई बेहाल कह देना। नगन तलवार ले करके, नगन तलवार ले करके मुझे रावण डराता है, मुझे रावण डराता है। उसी तलवार से आकर, उसी तलवार से आकर ये टुकड़े चार कर देना, ये टुकड़े चार कर देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना, पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता तुई बेहाल कह देना, मेरी चूड़ामणि लेकर, मेरी चूड़ामणि लेकर प्रभु चरणों में रख देना, प्रभु चरणों में रख देना। दोनों कर जोड़ कर उनको, दोनों कर जोड़ कर उनको मेरा प्रणाम कह दे।
पाया है, उन्हीं का फल ये पाया है। ये पश्चाताप कह देना, ये पश्चाताप कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना, पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता हुई बेहाल कह देना, हुई बेहाल कह देना। अगर एक माह के अंदर, अगर एक माह के अंदर मेरे प्रभु राम ना आए, मेरे प्रभु राम न आए, तो जीवित नाम बने सीता, तो जीवित ना बने सीता। मेरा प्रणाम कह देना, मेरा प्रणाम कह देना। अयोध्या ध्यानात से जाकर मैं सुत हाल कह देना, पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता हुई बेहाल कह देना, हुई बेहाल कह देना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, सीता माँ की जय। जो इस भजन को अगर मन से सुनेगा, देखो कितना कष्टदायक भजन है। सीता माता कैसे हनुमान जी से प्रार्थना कर रही है, कैसे लक्ष्मण जी से बोल रही है, मैंने जो भी क्योंकि उसने उस समय बोला था तुम्हारे मन में ये पाप आ गया, राम जी की अनुपस्थिति में आप मतलब अनुचित बोल बोले थे, उसके लिए वो सब, क्योंकि राम जी ने तो बोला था, वो तो जो हिरण को मारने गए थे वो तो रावण की माया थी। तो ये पूरी जो रामायण की घटना है, ये भगवान ने ही सब कुछ करा था। ये धरती में इस तरह का सारा जो हम लोगों का बता रखा है, नहीं तो राम जी सीता जी क्या एक दूसरे, वो तो विष्णु लक्ष्मी जी हैं, उनने नर रूप में जो लीला करी उसी को हमने सब स्वीकार किया। इसलिए वो जो भजन उनने बोला मेरी चूड़ामणि पे, संशय हो गया, हाँ जो संशय हो गया था, इसीलिए शिव जी को ज्यादा तुलसी मैया भी नहीं चढ़ती ना। तो ये बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम लोग मनन करते। भजन देखो, ये भजन से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। बहुत अच्छा दीदी आप लोगों ने गाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही। देखो हमने आपसे अरे बहुत अच्छा, देखो दीदी को भी बहुत अच्छा भी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा, गाते हैं हनुमाना। इस मंत्र की महिमा तो सारे जग ने जानी, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जानी। हरे राम जपते हैं हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पड़े, जब केवट के मुख से इस मंत्र के बोल पड़े, त्रिलोकपति आके केवट की नाव चढ़
जाने त्रिलोकपति आके केवट की नाव चढ़े हरे रामा गाते हैं हनुमाना हरे कृष्ण गाते हैं हनुमाना इस मंत्र की महिमा तो ने प्राण लिया इस मंत्र की महिमा को भिलनी ने जान लिया और खुद घर आए कितना सम्मान किया रघुवर खुद घर आए कितना सम्मान किया हरे रामा गाते हैं हनुमाना गाते हैं हनुमाना इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया इस मंत्र ने हनुमत ने सागर को पार किया उस काठी रावण की लंका को झाड़ दिया उस कपटी रावण की लंका को उजाड़ दिया हरे राम हरे कृष्ण गाते हैं हनुमाना हरे रामा गाते हैं हनुमाना इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली इस मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाली इस मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाली हरे रामा गाते हैं हनुमाना मंत्र की महिमा गयो गए जग ने जाना इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना हनुमान की जय बहुत अच्छा कृपा होती ना आप कोई भी चीज अपने मिले नहीं संता के बस बिना हरि के नहीं मिले संता तो देखो जब हम रोड में से ऊपर को आ रहे थे हमें मिट्टी खोदने वाली 3-4 बहनें मिली ना तो बहुत अंदर तक मिट्टी खोदी तो हमने बचपन से बहुत मेहनत करी है। मैंने कहा देखो ये खोदते खोदते अंदर धंसने का बरसात के दिन है तो वहां पर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा दीदी कहती बहुत दूर हो गया मंदिर। मैंने कहा दीदी आप चलो तो सही। वहां हमें बहुत अच्छा लगा तो भोलेनाथ जी ने पहले से आप लोगों को तैयार किया था। ये सब हमारे और आपके कहने से नहीं है, ये वो क्या चाह रहे वो देखे। आप 1 साल के अंदर मुझे देखेंगे हर महीने में मंदिर में ही होती हूँ, हर महीने जहां भी मैं होती हूँ हर जगह। अभी मैं अपने बेटे के साथ पिछले साल हमारे साथ आई थी। पिछले बृहस्पति को मैं जागेश्वर में ही थी,
1 महीने पहले मैं गुड़गांव में अपने बच्चों के साथ नोएडा में, वहाँ जैसे लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते ना, लेकिन मेरे जाते ही वहाँ ऐसा हो गया था जैसे हम कितने वर्षों से हम लोग मिल रहे हैं, सोसाइटी में कोई बाहर नहीं रहे। हाँ, आप देखेंगे देवभूमि की शिला में, उस मंदिर में वहाँ की बहनें सब रो रही है, बहन कब आओगी कब आओगी, लेकिन यहाँ भी घर गृहस्थी है। तो आज मुझे इससे देवभूमि की शिला में आप देखिएगा, हाँ देवभूमि की शिला में बहुत सारा मेरा अटर सटर इस तरह का नहीं है, मेरा हर चीज काम की चीज। अभी दीदी के मायके में गई, देखो पहाड़ में कोनी ने ते दे में बकौल जाम जा कोनी किला कोनी, जब घर छूट जाता है, घर छूट जाता है। देखो इनके देली में जो घास जमी थी, आज बेटी, जिस बेटी ने उस डेली को पूजा था, जिस बेटी उस डोली से विदा हुई थी, वही बेटी आज घास को तोड़ने आई। उस डेली में घास जमी है, कोई जाने वाला ही नहीं है। तो ये चीजें हम पहाड़ के तो हम जानते हैं, भाई लोग तो सब वहां ही चले गए, स्वर्गवासी हो गए। उनके चरणों में चले गए दीदी, मेरे जीजा, मेरे फूफा जी, बुआ और उनके बच्चे सब वहाँ। तो इसलिए देखो अरे वहाँ जागेश्वर में शमशान क्या था वो? पार्थी पूजा। बड़े पेड़ है अरे वो है अर्धनारेश्वर है जहाँ पर वहीं दीदी, जहाँ पर मेरे फूफा जी बुआ जहाँ से विदा हुए थे, वहीं कल पिछली बार भी मैं दर्शन करा लाई। इस बार दीदी के मायके में गई मैं, जिस मायके से दीदी की डोली निकली थी दुल्हन बनके, उसी में आज घास जमी थी। कहाँ वो वीडियो में आप देखेंगे, मैं घास दीदी, मैंने कहा डेली में घास चुन के डेली तो पूजाओ, इस डेली से देखो फिर थोड़ी मौका मिल रहा है। ये देखो ऊपर वाले के इतना आशीर्वाद है, उस डेली में डेली दीदी पूछ के आई। तो आप लोगों से भोलेनाथ जी ने कहा बेटा तुम्हें शाम तक इतना अच्छा दर्शन होगा। देखो इतनी देवियां हमारे साथ बैठ गई है, ऐसे हमने भजन, ये आपका हमारा नहीं है, ये भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है ना। सच में कह रही हूँ, ये भोलेनाथ जी की इतनी शक्ति है, नहीं तो मंदिर बंद ही रहते हैं। हर समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश। आगे शंकर पार्वती के आगे अपना राज मांगन जाऊं, मैं सोहाग मांगन जाऊं, राज मांगन। तू भी करो बहनी पीछे, हाँ हाँ दीदी तुम लोग करो पीछे बहनी, करो ना। पार्वती के आगे, पार्वती के आगे अपना राज मांगन जाऊं, सोहाग मांगन जाऊं, राज मांगन जाऊं, मैं सोहाग मांगन जाऊं। ऐसा भरे ढूंढो राम लखन से भाई, जिनके कौशल्या सी माई, जिनके राम लखन से भाई, मैं करने कौशल्या सी माई, राज मांगन जाए, मैं सोहाग मांगन जाऊं। से बूंदिया पड़ेगी, भोले बाबा चले कैला, बूंदिया गिरने लगी, कर चले कैला। तुम भी करो बहनी, यहाँ गिरने लगी, इसलिए वो हरी मेहंदी अने बोदई, हरी हरी मेहंदी शंकर ने बोदी, भांग बूंदिया पड़ने लगी, बोले शंकर चले कैलाश, बूंदिया गिरने लगी। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। भी आप लोगों को हल्द्वानी आना है, बस आप अपनी बहन के घर आओ, और खूब बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा लगा मिलके। वो बहनी का नाम क्या है? ममता। तुम्हारा मायका कहाँ है बहनी? कौन सी गांव? ये ज्यादा से आगे। अच्छा, मेरी सिस्टर जाने की, मेरी बहन, छोटी बहन लामा चौड़ में रहती है, वो पैसा क्योंकि पिथौरागढ़ वो रही है ना। और है मेरे वहाँ चाचा जी लोग भी रहते हैं। तो आज बहुत अच्छा, तुम इससे बड़ी वाली दीवानी हमारी कुसुम खेड़ा में रहती है दीदी। बस उनसे भी कहना, देखना करके उनके घर आओगे जरूर आना। बड़े ससुर जी की बहू वो है, हाँ, उनसे छोटी की मैं हूँ, सबसे छोटी की ये बहुत अच्छा। बहनों में सदा ये प्यार बना रहे, एक इतना प्यार आपके परिवार में, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो भगवान जी ने हमारे लिए छोटी सी देवी भी यहाँ पर भेज दी। तो आज कौन सा मंदिर? उद्देश्वर महादेव मंदिर में मित्रों। देखो सावन का हम लोगों का तो सोमवार अब पूरे ही हो गए हैं, क्योंकि जो देसी लोगों का था वो 29 से शुरू होता, हम लोगों का तो
13-14 से ही शुरू हो गया। कल परसों फिर संक्रांति होने वाली है, भदौ का महीना, काला महीना लगना। उससे पहले उतेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ जी का इतना बड़ा हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद, ये बहनी लोग सारा यहाँ पर मंदिर की साफ सफाई करते हैं। इतना अच्छा मंदिर को ये शाम के समय साफ सुथरा बना के जाते हैं, साक्षात भोलेनाथ जी के। और मैं भी बचपन से भोलेनाथ जी की भक्त हूँ, तो हर महीने में भोलेनाथ जी के चरणों में तो बैठी हूँ। ऐसा सौभाग्य सभी को मिले, सभी लोग ऐसे खुश रहे। और बहुत अच्छा, इनकी इतनी प्यारी दोनों दिरानी जेठानियाँ, तीनों की इतनी प्यारी आवाज इनकी, ये तीनों दिरानी जेठानियाँ सदा इनका जोड़ा ऐसा बने रहे। इनके घर में ये बहनें हैं, इनकी खुशियां सदा ऐसे बरकरार रहे। इन बहनों में ऐसा सदा प्यार रहे, प्रेम रहे। इतना अच्छा इन लोगों को देखो, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आपस में बिरादर लोग एक दूसरे से जलते हैं, चिढ़ते हैं, लेकिन इनका प्यार देखो। अपनी अपनी तरफ से बहनें कैसे मंदिर की सफाई, कितना प्यार से भजन गाना, कीर्तन, जितना बढ़िया। सदा आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। मैं तो माता रानी से, भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगी। और ऐसे लोगों से भोलेनाथ जी हमें भी मिलाते हैं, मेरी दीदी को, मेरे को। हम जहाँ भी मिलते हैं मंदिरों में ही हमारी मुलाकात सबसे होती है। मैं तो करी भगवान, मैं तो हर समय सोचती हूँ कि मंदिर के अंदर ही रहूं, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारियां भी ऐसी रही हैं जिसके साथ हम घर गृहस्थी अभी नहीं छोड़ सकते। तो आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उतेश्वर महादेव मंदिर में आके। हे भोलेनाथ जी, आप सदा ही हम पर ऐसे कृपा। जिन लोगों ने इस मंदिर का दर्शन नहीं करा है, तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप इस मंदिर के दर्शन करें। जिनको भी दनिया में आना होता है तो इधर भोलेनाथ जी के आप जरूर यहाँ पर दर्शन करके जाइए। यहाँ पर मुझे लगा कि भोलेनाथ जी तो हर जगह ही साक्षात हैं, लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ जी का जो आशीर्वाद है, शांत वातावरण में भगवान जी उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर शांति होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हृदय की स्थापना है। हृदय के यहाँ पर हृदय की स्थापना भोलेनाथ जी की हुई है, तो आप समझ सकते हैं। तो सभी को मेरा प्रणाम है, छोटू को मेरा प्यार है। तो ये बहनों से मेरा प्रेम सदा के लिए रहेगा। ये हमारी यादगार एक ऐसे होगी, हमारे बच्चे भी इस चीज़ को देखेंगे। तो मित्रों सभी को मेरा प्रणाम है। तो बहुत अच्छा लगा आज इन बहनों से, और इनसे मेरी यही प्रार्थना है आगे भी भविष्य में जब भी धन्य आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे, पूरी मुलाकात। और आप हल्द्वानी आते हैं तो हमारे घर आपका स्वागत। ये सारे मेरे सब्सक्राइबर देखे मित्रों, ये इतना प्यार, इतना प्रेम इनसे। ये कह रहे हैं देवभूमि की शिला को हम रोज यदि अपन गुणी, कोई बात नहीं, जो भी उसमें काम की चीजें होगी वो बहनी लोग देखेंगे। और आज का जो ब्लॉग होगा इनके बच्चे देखेंगे, इनकी दिरानी जेठानी जो जिनका भी साउथ में मायका है वो भी वीडियो देखते हैं, वो भी बताएंगे। और इनका जहाँ पर इनका वहाँ उपरेती में, चंपावत में, उपरेती चंपावत में उपरेती हो आप, मजरा उपरेती। हाँ तो मेरी वो तो है वहाँ उषा पाठक दसौली की दुकान है उनकी, वो देखेंगी वीडियो। और आपको तो गए कितने साल, मेरे भाई लोग सब बाहर रहते हैं। हाँ चलो बहुत अच्छा लगा। हाँ खूब इधर चारों तरफ से हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ थोड़ा ही बहनी बना रही। तो इधर नंदी महाराज के दर्शन बहुत अच्छे करा दिए बहनी ने। इधर मेरे नंदी जी के दर्शन खूब विश मार ली मैंने नंदी भगवान से। इनके कानों में प्रार्थना भी लगा दी, भाई यही सब कुछ करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही मंदिर में। और मेरा